Hello, good morning, students. Today's our topic is pressure volume work. Now, this type of the work is involved in the system of gases, and it is the work done when the gas expands or contracts against the external pressure. That's why it is also known as the work of expansion and compression. एक्चुअली क्या होता है बेटा, कंसीडर अ गैस एनक्लोज इन सिलेंडर. सपोज कर लो बेटा ये एक गैस है और ये हमने एक सिलेंडर में ली है. ठीक है, तो क्या होगा, ये जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं आपको पता है ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं और ये पिस्टन है. तो क्या होगा, जैसे जैसे गैस जो है वो अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगी तो ये जो फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, ये बेटा पिस्टन जो है वो सपोज करो ये मूव कर गया डी डिस्टेंस तक. इनिशियल जो वॉल्यूम था गैसेस का वो था V1 और फाइनल वॉल्यूम ये पिस्टन यहाँ तक पहुँच गया V2. और क्या हो रहा है, ये इस पिस्टन के अगेंस्ट एक और वर्क जो है उस पिस्टन के ऊपर एक्ट कर रहा है, दैट इज़ एक्सटर्नल प्रेशर जिसको बोलते हैं, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो पड़ रहा है. तो ये इस प्रेशर को रेजिस्ट कर रहा है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको हम एक्सटर्नल प्रेशर बोलते हैं. देन क्या होगा, ये जो गैस है ये फोर्स एक्सर्ट कर रही है बेटा. ये गैस कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगी, वी कैन राइट F इज इक्वल टू P इंटू ए. ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें पता है बेटा कि जो प्रेशर है दैट इज़ फोर्स ओवर एरिया, और फोर्स होगी वो प्रेशर इनटू एरिया. F इज इक्वल टू, यहाँ पर ये जो बेटा प्रेशर है ये P एक्सटर्नल प्रेशर है इनटू एरिया, और ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है ये इसको रेजिस्ट कर रहा है, दैट इज़ नेगेटिव साइन लेते हैं. तो मतलब ये जो वर्क है, ये जो एक्सटर्नल वर्क है ये अगेंस्ट काम कर रहा है, इस प्रेशर के अगेंस्ट काम कर रहा है, इसलिए ये नेगेटिव साइन लिया. इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लो. नाउ वी नो दैट वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. बेटा ये आपको पता है. अब हमने क्या करना है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो. W इज इक्वल टू फोर्स कितनी है बेटा, फोर्स आपके पास है -P एक्सटर्नल इंटू ए, और साथ में डिस्टेंस है तो ये इंटू डी कर लो. अब हुआ क्या, A इंटू डी बेटा एरिया इंटू डिस्टेंस, ये किसके बराबर होता है, वॉल्यूम के. तो वॉल्यूम क्या आ रहा है आपका, यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू डिस्टेंस. तो बेटा चेंज इन वॉल्यूम कहाँ से आ रहा है, V1 से V2, तो हम इसको लिखेंगे डेल्टा V. और आपके पास जो है वो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन आपके पास बनेगी बेटा W इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V. दिस इक्वेशन, एंड वी कैन राइट इट W इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल इंटू चेंज इन प्रेशर बेटा डेल्टा चेंज इन वॉल्यूम है. तो वॉल्यूम कहाँ से चेंज है बेटा, इनिशियल आपका V1 था और फिर जाके आपका V2 हुआ, तो वी कैन राइट एनी फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज V2 माइनस V1. इसको हम वर्क एक्सपेंशन बोलते हैं, वर्क वॉल्यूम प्रेशर वॉल्यूम एक्सपेंशन. ठीक है, या प्रेशर वॉल्यूम वर्क बोलते हैं इसको. एक्चुअली में अगर आप देखोगे बेटा ये प्रेशर वॉल्यूम है क्या, एक ही तो बात है. देखो हम बोलते हैं W इज इक्वल टू पी भी, कैसे आता है, सेम है बेटा. वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस है. ठीक है बेटा, और P क्या है, प्रेशर क्या है, फोर्स ओवर एरिया इनटू वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, इसका मतलब D इंटू डी. एरिया में कितने आते हैं बेटा, 2D आते हैं, ये D कैंसिल हो गए और क्या बचा F इंटू, अरे वही तो बात है बेटा, पी वी इज इक्वल टू W के इक्वल है. दिस इज द प्रेशर वॉल्यूम वर्क एक्सपेंशन. अब इसमें केस क्या है, फर्स्ट केस है इफ V2 ग्रेटर देन V1 then W will be negative. If V1
greater than V2, then W will be पॉजिटिव, ये वैल्यू। अब इसमें वर्क ऑफ एक्सपेंशन में बेटा मैंने आपको पहले कहा था कि थर्मोडाइनमिक्स में साइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, साइन ऑफ डब्ल्यू। तो डब्ल्यू के जो वर्क डन के साइन हैं वो एक बार चेक करो। फर्स्ट है डब्ल्यू पॉजिटिव कब होता है बेटा, व्हेन डब्ल्यू इज पॉजिटिव। एक बात याद रखना, अगर डब्ल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हुआ, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। अब बेटा एक बात बताओ, मान लो ये आपके पास कोई सिस्टम है और वर्क जो है उस सिस्टम के ऊपर हो रहा है, सिस्टम के ऊपर हो रहा है, तो वर्क डन जो है ऑन द सिस्टम है ये हम पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो ऐड हो रही है। इसका मतलब है ये क्या चीज़ होगी, कंप्रेशन। बेटा गैसेस कंप्रेस ही होंगी, जैसे ऊपर से हमको प्रेशर डालेंगे, ऊपर से वर्क करवाएंगे तो गैसेस जो है ये क्या होगी, कंप्रेस होंगी, और वर्क डन जो है वो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब बेटा सेकंड केस है डब्ल्यू नेगेटिव कब होगा, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अब सिस्टम के द्वारा वर्क करना पड़ेगा। अब देखो ना कैसे सिस्टम के द्वारा वर्क करना पड़ेगा, ये मान लो सिस्टम है। अब ये सिस्टम क्या करेगा, ये सिस्टम इसको अब हम करेंगे ये सिस्टम बाय द सिस्टम, डन बाय द सिस्टम। तो ये सिस्टम जो है वो वर्क करेगा। इसका मतलब जो कोई गैस है तो गैस क्या होगी, ऊपर एक्सपैंड करेगी, एक्सपैंड करेगी। तो इट मीन्स कि जब डब्ल्यू जो है वो आपका नेगेटिव होगा, इट इज़ वर्क इन एक्सपेंशन, क्योंकि ये वर्क जो है वो सिस्टम कर रहा है तो उसका मतलब है एक्सपैंड कर रहा है। जब सिस्टम के ऊपर हो रहा है तो उसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, दैट इज़ कंप्रेशन। तो ये दो साइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना। डब्ल्यू पॉजिटिव कब होगा, जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। डब्ल्यू नेगेटिव कब होगा, जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। दूसरी बात, अगर आपसे कोई क्वेश्चन आता है कि वैक्यूम में, तो बेटा वैक्यूम में जो वर्क डन है वो हमेशा ज़ीरो होता है, क्योंकि वहाँ प्रेशर जो है वो ज़ीरो होता है, दैट इज़ फ्री एक्सपेंशन। ना ये था आपका फर्स्ट केस था प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ना अब सेकंड केस आता है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैसेस। तो देखो बेटा ये एक्चुअली क्या है, ये हमारे पास वही ये गैसेस हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये इनिशियल वॉल्यूम V1 है और ये वॉल्यूम V2 है। अब हमने टोटल वॉल्यूम जो है कितनी चेंजेस आ रही है V1 से लेकर के V2 तक, इनिशियल फाइनल वॉल्यूम से लेकर के फाइनल वॉल्यूम तक, ये हमारा इंटरनल प्रेशर यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं। अब देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं dP इज़ इक्वल टू, बेटा क्या होगा, ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है ये भी हम अप्लाई कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है, प्रेशर माइनस पी एक्सटर्नल। ये जो पी है, देखो जैसे ये कोई सपोज करो, ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, बेटा मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, वर्क डन कर रहा हूँ, और कितना ज़्यादा वर्क डन करूँगा कि देखो मेरे से ये मैक्सिमम वर्क डन कितना होगा। जैसे मान लो ये स्केच है, ये पेन है, मैं इसको पुश कर रहा हूँ, मैं तो इसको कितना पुश, मैक्सिमम वर्क डन मेरा कब होगा, जब यहाँ से कोई फोर्स रेजिस्ट कर रही है, जितनी ज़्यादा फोर्स जो है वो इसको रोकने की कोशिश करेगी, मुझे उतना ज़्यादा इसको जोर लगाना पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा इसको मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये पेन इसको रेजिस्ट कर रहा है। अगर ये तो इसमें रेजिस्ट ना करूँ तो ये तो बिल्कुल थोड़ी सी फोर्स से आ जाएगा। तो मेरा मैक्सिमम वर्क डन कब होगा, मैक्सिमम वर्क डन जब होगा जब मैं रेजिस्टिंग फोर्स जो है वो मेरी मैक्सिमम होगी, ज़्यादा होगी, तो वर्क डन मैक्सिमम होगा। तो दैट इज़ वाई डी पी इज इक्वल टू पी माइनस पी एक्सटर्नल। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू, इसको यहाँ ले आओ, पी माइनस डी पी। अब बारी आती है डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू क्या होता है बेटा, मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक,
यहाँ से लेकर के यहाँ तक वर्क डन में सॉल्व करूँगा। तो इसका मतलब वर्क डन जो है वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होता है। जरा फर्स्ट स्टेप में कितना हुआ, सेकंड में कितना हुआ, थर्ड में कितना हुआ, फोर्थ में कितना हुआ। तो जो फर्स्ट स्टेप में एक सिंगल स्टेप में, इन सिंगल स्टेप में बेटा कितना वर्क डन होता है, डी डब्ल्यू मीन्स स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। मतलब इंटू डी वी का मतलब एक स्टेप की मैं बात कर रहा हूँ। देन इसको सॉल्व कर दो। पी एक्सटर्नल की वैल्यू अभी आपके पास थी, कितनी थी, पी माइनस डी पी। इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ इस केस में, इसमें ये पुट कर दो, क्या बन जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल की जगह माइनस डी पी इंटू डी वी एंड इट इज़ इक्वल टू, इसको बेटा सॉल्व कर दो। सॉल्व करने पर माइनस पी ये डी वी से मल्टीप्लाई कर दो, डी वी आ गया और फिर उसके बाद आ गया, इसको से ऐसे सॉल्व कर दो पहले, इज इक्वल टू माइनस पी प्लस डी पी इंटू डी वी एंड देन इट इज़ इक्वल टू माइनस पी डी वी, इस डी वी से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस डी पी इंटू डी वी। अब आ रही है डी पी इंटू डी वी। देखो बेटा, एक तो वैल्यू प्रेशर बहुत कम, दूसरा उससे भी कम, और जब हम बिल्कुल थोड़ी थोड़ी छोटी सी छोटी वैल्यू को, जैसे मान लो 0.01 को 0.01 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा 0.0001, मतलब बहुत सारी इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू आ जाती है और इस वैल्यू को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं। फिर हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, ये बनेगी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डी वी, दिस वैल्यू। नाउ अब उसके बाद टोटल वर्क डन, अब हमने एक स्टेप की हम बात कर रहे हैं बेटा, अब हम टोटल वर्क डन निकालेंगे सारे स्टेप का। तो हम बोलेंगे टोटल वर्क डन व्हेन गैस एक्सपैंड, जब गैस एक्सपैंड करेगी बेटा कहाँ से, V1 से लेकर के V2 वॉल्यूम तक। तो देखो इसको कैसे लिखते हैं, जब हमने क्या करना है, हर एक वैल्यू को इकट्ठा करके लिखना है, तो बेटा इसको बोलते हैं हमें इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेट करना। तो इंटीग्रेशन कर दो बेटा डी डब्ल्यू की, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, इज इक्वल टू, यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे माइनस पी डी वी की, और ये इनिशियल फाइन वॉल्यूम से लेकर V2 तक करना पड़ेगा हमें। इसका तो जब हम इंटीग्रेट डब्ल्यू की तो ये बन जाएगा बेटा डब्ल्यू इज इक्वल टू, अब बेटा पी बी है, पी की वैल्यू आइडली गैस में हम देखेंगे, पी बी इज इक्वल टू एन आर टी, और P इज इक्वल टू एन ओवर वी इंटू आर टी, ये फार्मूला आता है। अभी आपने लास्ट चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा होगा, तो वहाँ देखा होगा आइडल गैस इक्वेशन, दिस इज आइडल गैस इक्वेशन। तो यहाँ से हमने P की वैल्यू निकाल ली। अब आएगा क्या आपके पास, P की वैल्यू आएगी माइनस एन, माइनस कॉमन ले लो, बाहर ले लो, एन ओवर वी इंटू आर टी इंटू डी वी। फिर बेटा W इज इक्वल टू एन आर टी, ये बेटा कांस्टेंट टर्म है, और इंटीग्रेशन हमेशा कांस्टेंट टर्म की नहीं आती है, माइनस एन आर टी आ गया बाहर। इंटीग्रेशन रही है आपकी V1 से लेकर के V2 तक, और वो इंटीग्रेशन रही 1 ओवर वी इंटू डी वी। फिर W इज इक्वल टू माइनस एन आर टी, और बेटा जब हम इंटीग्रेशन 1 ओवर की करते हैं तो वही आएगा लॉग की टर्म में आता है एल एन इंटू वी, और V1 से लेकर के V2 तक, देन उसके बाद माइनस एन आर टी, और इसको हम नेचुरल लॉगरिथम है। अब जब हमने बेटा ये लिमिट हटानी है तो कैसे करते हैं हम, अप एल एन V2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये ध्यान रखना। जब इन लिमिट को ख़त्म करना हो तो अपर लिमिट, ये जो सेंट्रल टर्म आ रही है इसमें हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देते हैं, और ये वैल्यू बनेगी आपकी W इज इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन को बेटा नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं V2 ओवर V1। ऐसा क्यों, बिकॉज लॉग m माइनस लॉग n, इसका फार्मूला होता है लॉग m ओवर n, तो ये V2 ओवर V1 आ गया। फिर एक और लास्ट में आपके पास जो इक्वेशन है बेटा, वो इक्वेशन बनेगी W इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग, ये जो अब लॉग रेज टू पावर जो बेस पावर 10 होती है V2 ओवर V1, ये कैसे बनती है वैल्यू बेटा, जब भी आपने
नेचुरल लॉगरिथम को 2.303 RT से इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये जो नेचुरल लॉगरिथम है ये लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये थी लास्ट स्टेज आपकी W इज इक्वल टू -2.303 RT लॉग ऑफ V2/V1। और इसको हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा, W इज इक्वल टू -2.303 RT लॉग ऑफ P1/P2, क्योंकि ये PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बॉयल्स लॉ से इक्वेशन बनती है V2 और V1 इज इक्वल टू P1/P2। दिस इज द वर्क डन इंस्पेक्शन। तो आई होप कि बेटा ये समझ आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल है ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क और वर्क डन इन आइसोथर्मली। देन गुड बाय।